तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऐसी ही सेम वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है और ये वीडियो होने वाली है मैथ्स की कि कैसे हम लोग मैथ्स को अगस्त से स्टार्ट करके या फिर जब भी ये वीडियो को आप देख रहे हो तब से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कवर अप करके उसमें हम लोग वो मार्क्स स्कोर कर पाए जो कि शायद हम लोगों ने अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए ड्रीम करी है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं बाकी टीचर्स या फिर बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक नॉर्मल पैटर्न के साथ नहीं जाता जिसमें कि कैलकुलस को वो सारा एडवांटेज देते हैं। मेरा तरीका और मेरे समझाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अगर तुम नए हो तो तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं विद द सेकंड वे इन मैथ्स। तो देखो यार, सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो मैथ को लेके तुम सभी का है वो ये है, भैया मुझे कैलकुलस नहीं आता, मैंने लिमिट्स नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मेरे से हो पाएगा। देखो यार, रियलिटी बताता हूं, कैलकुलस इज न्यू फॉर एवरीवन। हाँ, लिमिट्स वाला थोड़ा सा कंसेप्ट है बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, सारा का सारा कंसंट्रेशन और सारा का सारा दिमाग सभी बच्चे कहां लगाते हैं तो कैलकुलस पे। जैसे कि सब कुछ कैलकुलस ही है, मतलब 80 का मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स कैलकुलस के आ रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं बट ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी केसेस में देखे हैं। मैथ्स में जिन भी बच्चों का कंपार्ट लगा है दे ऑल वेर स्टडिंग कैलकुलस फॉर ऑल द टाइम और उन्होंने बाकी सारे चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया। लेट मी क्लियर यू, 35 मार्क्स जो है आपके वो कैलकुलस से आएंगे एंड रेस्ट 45 मार्क्स विल बी दैट सिलेबस जिसके चैप्टर लिटरली 2 से 3 दिन में इजीली कवर होते हैं, लिटरली इजीली कवर होते हैं। तो ये चीजें मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो में भी डिस्कस करी थी बट अभी मैं बता देता हूं कि अगर तुम सेल्फ स्टडी और अपनी पढ़ाई के थ्रू जाना चाहते हो तो एक बेसिक चीज अपने दिमाग में रखना, वो ये है कैलकुलस को बाद में करना, उसके पहले उसके अलावा जितने भी चैप्टर जैसे रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सभी चैप्टर्स को कर लेना क्योंकि ये 45 मार्क्स तुम्हारे 100% इजीली सिक्योर भी हो जाते हैं और स्कोर भी हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान सिलेबस है। इसमें तुमको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, एक ही पैटर्न के तरह के आते हैं और कुछ कुछ कंफर्म्ड क्वेश्चन होते हैं जो इन चैप्टर से होते हैं। हालांकि कैलकुलस जो होता है वो काफी ज्यादा वास्ट है और कैलकुलस के लिए भी हमारे पास टाइम बचेगा, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि मैथ्स पढ़ने के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ना चाहिए। यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर मैंने आज करा है, उसकी क्वेश्चंस मैं करूंगा और कौन सी क्वेश्चन करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, वो सारी चीजें का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। आपको बता दूं कि अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग जाओगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, है ना। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि बोर्ड्स में क्या पूछा जाएगा मेरे को उतना पढ़ना है, उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये पढ़ना है और एक प्रॉपर बैच के साथ पढ़ना है। हाँ, मुझे पता है यहाँ पर मार्केट में तुम्हें 1000 बैचेस मिल रहे होंगे, 999, 1299, 1499, 2099, बट ये बताओ कि मान लो कि वो बैच से 4 दिन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास दूसरे बैच पे स्विच होने का ऑप्शन है? नहीं। तो अनअकैडमी आप लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जिसपे कि अभी आप लोगों को 25% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड PDNS10 और इससे भी ज्यादा आपको ऑफ मिलेगा ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है। PDNS10 कोड लगा के अभी आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो और अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन में अगर आपका वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है लेट्स सपोज, तो 1 साल तक जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे अनअकैडमी पे, जितने भी फीचर्स आएंगे, जितने भी नोट्स होंगे, PDF होंगे, PPTs होंगी, सब के सब A to Z आपको मिल सकता है और आपको मिलेगा। ये चीज नहीं होगी कि आपको एक बैच पे कांस्टेंट कर दिया जाएगा बल्कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलेगा। तो जाओ फटाफट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अपनी मैथ की पढ़ाई बिल्कुल पीरियोडिक तरीके से करो और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करो। ऑल लिंक्स आर गिवन डिस्क्रिप्शन, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, ये सब तो बात हो गई कि हाँ भैया कैलकुलस से पहले ये चैप्टर को प्रायोरिटी में कर लो फिर कैलकुलस को कर लो। ये चैप्टर्स तुम्हारे बाकी जितने भी है कैलकुलस के अलावा ये 1 से 1.5 महीने में अगर तुम बहुत ही आराम से भी करते हो तब भी हो जाएंगे। मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया था PCM वाले स्टूडेंट के लिए कि जिनका भी PCM है, डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे तुम मैथ्स तो पढ़ो ही, बाकी फिजिक्स को TTS कर लो, MWF को तुम कर लो केमिस्ट्री। इस तरीके से अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैथ्स के केस में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें तुमको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी,
है ना। जब थ्योरी नहीं पढ़नी तो तुम्हें पूरी प्रैक्टिस ही करना है। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, जैसे मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बोला था कि इसके आप थ्योरीज कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नवंबर तक कंप्लीट करके उसके बाद बना सकते हो, फिर सैम्पल पेपर बना लेना। फॉर मैथ्स मैं ये चीज कहता हूं, फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक तुम लोग यार अपने एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाना शुरू कर दो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों बोल रहा हूं बता देता हूं। सबसे पहला ये मिसकंसेप्शन है जो काफ़ी लोगों ने दिया है कि तुम मैथ्स को सिर्फ एनसीईआरटी से निकाल सकते हो बोर्ड्स में। ऐसा नहीं है। बोर्ड्स में आप सिर्फ एनसीईआरटी के प्रैक्टिस से नहीं निकाल सकते अनलेस अनटिल आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अप है। बोर्ड्स का लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा अप है। हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप होते हैं, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द लेवल इज काइंडली अप। ठीक है, तो ये चीज को एकदम दिमाग में अपने घुसा लो। और इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अभी से फर्स्ट डे से अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की आदत हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारे एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के 12 क्वेश्चन है, और उस 12 क्वेश्चन में मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक टाइप का 4 क्वेश्चन होता है। तो तुम वो 3 क्वेश्चन बना के भी निकल सकते हो, तुम्हें पूरे 12 बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी एक्सरसाइज के टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर तुम वो नहीं बनाते हो तो वो 3 शायद तुम्हें ना बचा पाए। हाँ, नॉट इन ऑल केसेस, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है, अगर तुमको चीजें समझ आती है तो दैट इज इजी, बट इन अदर केस। तो इसमें तुम लोग एकदम अभी से ही आदत डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का, और नवंबर के बाद तुम लोग मैथ्स के 15 सैंपल पेपर तो मिनिमम बनाना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में टाइम मैनेज हो जाता है। मैथ में अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सब आता है ना, उन बच्चों का भी मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में टाइम खत्म होता है और वो जनरली 5-6 क्वेश्चन भी मिस करके आ जाते हैं। तो मैथ्स में सैंपल पेपर फॉर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूं रोड मैप का। अगर तुम अगस्त से ही स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त से लेके सितंबर मिड तक अपना पूरा का पूरा टाइम दे दो तुम कैलकुलस के अलावा सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, मुझे पता है स्कूल और कोचिंग में चल रहा है, उसके साथ जाना चाहते हो तो ऑल गुड। अगर खुद से सेल्फ स्टडी से स्कोर करना चाहते हो देन कह रहा हूं, तो अगस्त से लेके सितंबर मिड तक पूरा का पूरा कैलकुलस छुड़ा के सारी चीज़ों में दे दो। सितंबर मिड से कैलकुलस स्टार्ट करके तुम उसको आराम से नवंबर तक लेके जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि नवंबर 30 से पहले मेरा मैथ्स एक बार तो कंप्लीट हो चुका हो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एनसीईआरटी बनाने के समय एक चीज याद रखना कि वो क्वेश्चन जो तुमसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए और उनका सॉल्यूशन देखना पड़ा फिर भी नहीं समझ में आए, उनको सर्कल कर लेना। ये चीज अभी से याद रख लो, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन आएगा तो उन्हीं सर्कल्ड वाले क्वेश्चन को तुम बना बना के रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, आई होप कि इतनी टिप्स तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। अगर करेगी हेल्प तो नीचे थोड़ा कमेंट में थोड़ी प्यार बरसा दो यार, उसकी बहुत ही इंतजार है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और ऑफर चेक कर लेना अनअकैडमी का, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए 25% ऑफ। बाय, टेक केयर, पीस, टेक केयर।